सो यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब प्रोबेबिलिटी तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो, तुम्हें पता है बेसिक टर्म्स वगैरह प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं। सो डायरेक्टली लेट्स स्किप टू द मेन पार्ट्स। इसमें दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये ज्यादा यूज का नहीं है, बट जो हम काउंटेबल होते हैं ना उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में गिनते हैं। देन एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पकड़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो मेन टॉपिक आता है तुम्हारा है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सो पीएमएफबी से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं, तुम्हें बचपन से पता है एक चीज है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू वन। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होता है, तुम्हें एक एक्स का टेबल दिया होगा, एक पी ऑफ एक्स ऐसे दिया होगा। सो इधर एक्स की वैल्यूज होगी, x1 होगा, x2 होगा, xn, और और नीचे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 की ऑकरेंस का या प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 की ऑकरेंस का, लाइक दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn की ऑकरेंस। सो ये जो नीचे के सभी प्रोबेबिलिटीज है इनकी सम वन होती है हमेशा। दिस इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो इसका एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं। सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस करेंगे, रैंड जो तुम्हें हेल्प करेगा कंसेप्ट समझने में। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक्स दिया है, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आने नहीं वाला है। सो इधर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ऐसे दिया दिया होता है। एक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, एंड इसकी वैल्यू है 0.1, के, 2k, 2k एंड k। नाउ हमें दिया है फाइंड के, एंड ये हमें सॉल्व करना है बाय पीएमएफ। सो तुम्हें के वैल्यूज निकालने इजीली आती है। फॉर्मूला है 0 पॉइंट सॉरी समेशन पी आई इक्वल्स टू वन। सो वही हम करेंगे, 0.1 प्लस के प्लस 2k इक्वल्स वन है। सो के इधर से तुमने ऐड किया, 4, 5, 6 के 0.1। सो 0.1 प्लस 6 के इक्वल्स टू वन। सो के की वैल्यू तुम्हारी आती है 0.15। ये तुम सॉल्व कर सकते हो। अब के बाद तुम्हें और क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन टू। इसका मतलब क्या, एक्स लेस देन टू है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। ये दोनों ही केस हो सकते हैं, इक्वल्स टू टू नहीं ले सकते बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली लेस देन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो तो 0.1 है, एक्स इक्वल्स टू वन की के की वैल्यू है 0.15। ये तुम्हारा आंसर आता है 0.25। वैसे दिया होता है कि फाइंड अगर प्रोबेबिलिटी एक्स इज बिटवीन 1 to 3 एंड इज इक्वल टू 3, मतलब क्या, ये ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन है। सो तुम्हें प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू वन कंसिडर करनी है प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू टू प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स थ्री। ये तीनों कंसिडर करना है, एंड इनकी वैल्यूज पॉइंट सॉरी के so 0.15 plus 0.3 plus 0.3 which comes to be 0.75। so ऐसे ये पीएमएफ के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला इजी इतना, 5 मार्क्स के लिए कैसे देंगे भाई। सो अगला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये होता है अपने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए। इसमें दो फॉर्मूलाज है, मेन तो इतना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन। सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
तो इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन तुम देखो। अगर तुम्हें कंटिन्यूअस इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द डेंसिटी ऑफ अ फंक्शन इज गिवन बाय, सो क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, दो वैल्यूज लेता है, के एक्स स्क्वायर इंटू 1 - x³ इफ x is between 0 to 1 and otherwise it takes 0। अगर x 0 to 1 के बीच में नहीं होगा तो बाकी ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना, ये जस्ट सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि हमें पता है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये हमें लिखना है। इसके बाद माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट हमें पता है कि 0 to 1 के बीच में ये फॉर्मूला है, बाकी टाइम 0 है। सो मैं इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अब माइनस इंफिनिटी टू 0 हुआ, हमें 0 to 1 की वैल्यू बीच में पता है, सो मैं 0 to 1 का एक फंक्शन लूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बचा क्या, 1 to infinity बचा, 1 to infinity एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स 1। जस्ट मैंने ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक किया। अब तुम्हें क्वेश्चन में तो दिखाया था कि अगर x 0 to 1 के बीच में है तो ही ये फंक्शन है, अदरवाइज इट इज 0। सो मैं माइनस इंफिनिटी टू 0 वाला पार्ट 0 होगा, 1 to infinity वाला पार्ट भी 0 होगा। सो बचेगा बस अपने पास ये 0 to 1 वाला। अब अब कुछ नहीं, जस्ट हमें एक्सपांड करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। 0 to 1 फंक्शन था के एक्स स्क्वायर इंटू 1 - x³ डी एक्स इक्वल्स 1। इसमें के कांस्टेंट है, के को बाहर लेके जाओ, इट बिकम्स के एक्स स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस x⁵ डी एक्स इक्वल्स 1। अब कुछ नहीं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, के इक्वल्स इंटीग्रेशन सॉल्व करके -x⁵ लिमिट्स क्या है, 0 to 1। कुछ नहीं, वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, एक्स की जगह 1 and 0 एंड सब्ट्रैक्शन करके तुम्हारा फाइनली के की वैल्यू आती है 6। ऐसे पीडीएफ पीएमएफ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब एक छोटा टॉपिक है, छोटा नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम का। अब इसके फॉर्मूलाज दोनों के लिए डिफरेंट है, तो मैं दोनों ये बताता हूँ। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स उससे बेटर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको ही हम मीन बोलते हैं। अगर गलती से क्वेश्चन में मीन डाल दिया तो वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पूछ रहे हैं। ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करता है, एंड इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई इंटू पी आई। पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, इनका समेशन, एंड और एक है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। अब वेरिएंस का नाम सुना है, वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला है इसमें, वेरिएंस ऑफ एक्स वर एक्स बोलते हैं, विच इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अब सेम गोज हियर, थोड़े से फॉर्मूला चेंजेस है, ये वेरिएंस वाला फॉर्मूला इधर और इधर दोनों तरफ सेम ही है। इस साइड में ई ऑफ एक्स इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चेंज क्या है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। याद करना है तुम्हें ये दोनों, और इसमें कंफ्यूजन मत करना, कभी ये फॉर्मूला यूज करना है कभी ये। तुम्हें क्वेश्चन देके समझ आएगा कौन से टाइम कौन सा यूज करता है। सो एक सिंपल क्वेश्चन इस पे भी एक करके देखते हैं। तुम्हें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3/4 इंटू एक्स इंटू 2 - एक्स। ये क्वेश्चन दिया है बिटवीन एक्स की वैल्यू 0 से 2, एक्स की वैल्यू इज बिटवीन 0 to 2। देन वी हैव टू फाइंड मीन एंड वेरियंस। अब एक लाइन है इसमें, अगर x इज अदर देन 0 to 2 तो वो 0 होगा। सो मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं मीन को, विच इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब तुम्हें पता है मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ब्रेक डाउन किया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला, 0 to 1 के लिए। अब इधर 0 to 2 है। सो मैं बाकी के जो पार्ट्स है -∞ to 0, फिर बाद में 0 to 2 एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अपने को यूज है, प्लस 2 to ∞, ये जो पार्ट्स हैं बाकी के वो 0 होंगे, बस ये बीच का पार्ट बचेगा। अब इसी में हमें खेलना है। एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन भी एज इट इज। एफ ऑफ एक्स क्या डायरेक्ट डाल दो इंटू 3/4 एक्स 2 - एक्स डी एक्स। 3/4 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 to 2, ये एक्स एंड ये एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनते हैं, और एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होके इट वुड बिकम 2 x² - x³ dx। अब कुछ नहीं, जस्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो तुम्हें 11th 12th में सीखा है। 2 × x² का इज x³/3 -x³ का x⁴/4। लिमिट्स डाल दिए। अब इसमें तुम्हें वैल्यू मिलती है 1, कैलकुलेट कर लो, 1 आती है आई गेस। इसके बाद तुमने मीन तो फाइंड कर लिया, अब तुम्हें फाइंड करना है वेरियंस। सो वेरियंस के लिए फॉर्मूला था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स तो हमें मिल गया 1 है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो निकालते हैं भाई ई ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, वही था, जस्ट एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 0 to 2 एक्स स्क्वायर था, 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स है 3/4 एक्स इंटू 2 - एक्स। नाउ दिस 3/4 बाहर आया, 0 to 2 इंटीग्रेशन x² इंटू एक्स क्यूब, सो ये बचेगा 3x³ -x⁴ dx। एंड देन 3/4 एज इट इज, 2x⁴/4 -x⁵/5/5। मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया एंड इसकी लिमिट्स डाल दिया 0 to 2। अब ये तुम जब सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आती है 6/5। देन वेरिएंस तो इजी है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आएगा,
6/5 मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इज 1/5। ऐसे तो मैं ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, बाकी के तो नोटबुक से लर्न कर लेना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड P एंड Q के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। सो इस रिलेशन से तुम अगर P की वैल्यू दी है तो Q की वैल्यू निकाल सकते हो। अब लाइक अदर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एक होता है मीन एंड वेरिएंस। तो मीन का फॉर्मूला इज नथिंग बट n इंटू पी, नंबर ऑफ, वो अपना होता है n जो दिया होता है क्वेश्चंस में, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस इट्स एन पी क्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें पता है, रूट होता है वेरिएंस का। सो वो हम लिख सकते हैं रूट एन पी क्यू। सो ये तीन फॉर्मूलेज है एंड ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन से देखते हैं। हम इसमें चार क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सो 6 dices आर थ्रोन, 6 dice आर थ्रोन 729 times. How many times do you expect at least 3 dice? How many times do you expect 3 dice to show 5 or 6? अब ये क्वेश्चन है, इसमें अप्रोच एंगल देखो कैसे हम इसे अप्रोच करते हैं। तो फर्स्टली तुम्हें देखना है कि 6 dice आर थ्रोन 729 टाइम्स। ये 729 टाइम्स को हम एंड में देखेंगे। पहले देखते हैं 6 dice अगर तुमने थ्रो किया, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट 3 dice टू शो, एटलीस्ट 3 dice टू शो 5 और 6। इधर एटलीस्ट वर्ड डालना भूल गया था। या सो एटलीस्ट 3 dice मतलब क्या, अगर 6 dice तुमने थ्रो किए तो 3 dice में 5 और 6 आना चाहिए, नहीं तो 4 dice हो सकते हैं 5 और 6 वाले, नहीं तो 5 dice या 6 dice हो सकते हैं कि जिनमें 5 और 6 गिरे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 क्या है, पहले देखते हैं वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितनी है, 1/6 है। अगर एक डाइस पे तुम्हें देखना है तो एक एक बार ही 5 आ सकता है आउट ऑफ द 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 6 की भी कितनी होती है, 1/6 होती है। सो प्रोबेबिलिटी अगर 5 और 6 इन दोनों में से कोई गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/3। 1/6 प्लस 1/3, 1/6 दैट इज 1/3। ना तुम्हें वो अपना बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना है। 6 dice थ्रो किए, 5 और 6 तुम्हें चाहिए, प्रोबेबिलिटी मिल गई 5 और 6 की, 1/3 है, 6 dice है, एंड यू एक्सपेक्ट 3 और मोर डाइसेस। सो देखो, इजीली देखो, हमें चाहिए आ, ये देखो अपना n इक्वल्स टू 6, 6 डाइस है, x इक्वल्स टू 3, 3 डाइसेस पे हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, 5 और 6 गिरना चाहिए। और एक केस बन सकती है, हमारा 6 डाइस है, अगर 4 डाइस आए 5 और 6 वाले वो भी चलेगा। अगर 6 डाइस है और 5 आए 5 और 6 वाले वो भी चलेगा। एंड लास्ट केस, अगर 6 डाइस थ्रो किए एंड 6 के 6 डाइस पे 5 और 6 आ गया वो भी चलेगा, बिकॉज एटलीस्ट 3 डाइस है, 3 से ज्यादा चाहिए। सो हमें कुछ नहीं करना, इन ये हमें केसेस है, 4 केसेस तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है एंड देन पुट ऑन द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है NCX CC3। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। सो 1/3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 3।
ncx p to the power x q to the power n minus x. Same for this 6c4 1 by 3 to the power 4 2 by 3 to the power 3, sorry 2, and फिर 6c5 1 by 3 to the power 6 and 2 by 3 to the power 1, इधर 5 चाहिए, एंड लास्ट में 6c6 1 by 3 to the power 6 and 2 by 3 to the power 0. इसका आंसर अगर तुमने निकाला ऐड करके, so that comes to be 1, sorry 0.3196. अब ये हुआ अगर हमने 6 डाइस थ्रो किए, ये प्रोबेबिलिटी है 5 और 6 आए, 3 या उससे ज्यादा डाइसेस पे। नाउ क्वेश्चन में अब आते हैं वो 729 टाइम्स वाला, कि अगर यही एक्टिविटी हमने 729 टाइम्स रिपीट की तो कितने बार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 और मोर डाइस पे 5 और 6 आए। उसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है, और ये जो तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 729 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। सो इसका आंसर है 233.5। दिस मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट कि एक डाइस पे, एक नहीं 3 डाइस या मोर डाइसेस पे 5 और 6 आ सकता है। फाइनल स्टेटमेंट लिखना। दिस इज द वे यू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट्स सी एक और क्वेश्चन इस पे, बाकी के अगर ये एक हो गया देन बाकी के तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, तुम्हें मीन एंड वेरिएंस दिया है। मीन इज 6, वेरिएंस 4, and you have to find the number of trials and also find number of probability of x less than equal to 1. So तुम्हें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड you have to find probability of x less than equal to 1. सो ये सिंपल क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी, इसकी वैल्यू 6 दी है। वेरिएंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू, इसकी वैल्यू 4 दी है। तो मैंने अगर इसको इसको डिवाइड किया, मतलब एन पी क्यू बाय एन पी अगर लिखा मैंने, तो आई कैन राइट एज 4/6। उसकी वैल्यू क्या आती है, क्यू इक्वल्स टू 2/3। एन पी कट होता है, क्यू की वैल्यू 2/3 है, सो पी की वैल्यू ऑब्वियसली 1/3 आएगी। अब तुम्हारे पास क्यू है, पी है, तुम पी की वैल्यू इस क्वेश्चन में डाल सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा एन। सो एन इंटू 1/3 इक्वल्स टू 6, एन की वैल्यू 18, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 18। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 1। सो कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 0 की n 18 c0 p is 1/3 to the power 18 into 2/3 to the power 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 की 18c1 1/3 to the power 17, sorry 1 into 2/3 to the power कितना का, so 18c0 1/3 to the power 0 into 2/3 to the power 18 plus p of x equals to 1। x equals to 1 का है 18c1 1/3 to the power 1 into 2/3 to the power
वन 18 - 1 is 17। तो इसका आंसर तुम निकालो, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे तुम बाकी क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें भी इसमें फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। नाउ एक और एक है, ये भी याद रखना है, मीन इक्वल्स टू वेरियंस है, इक्वल्स टू अपना जो लैम्डा, ये दोनों चीज याद रखना है। मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये जो लिखा है मीन इक्वल्स टू वेरियंस इक्वल्स टू लैम्डा इन ओनली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन में मत अप्लाई करना। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि a manufacturer manufactures cotton pins and knows that 2%, कितना, 2%, 2% of his product is defective if we sell cotton pins in boxes of 100 pins। so बॉक्स में कितने हैं, 100 pins है, and guarantees that not more than 5 pins will be defective in a box, not more than 5 pins। अगर 5 से ज्यादा हुए तो वो डिफेक्टिव बॉक्स कंसिडर करते हैं। फाइंड अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी। सो सिंपल है, तुम्हें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी दैट एक बॉक्स में 5 से ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव क्वार्टर पिंस हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आती है, 2% है, मतलब 2/100 बोल सकते हो तुम। ये प्रोबेबिलिटी है कि 2% प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव होता है। अब तुम्हें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी कि 5 से ज्यादा डिफेक्टिव हो। 100 का बॉक्स है, उसमें 5 से ज्यादा डिफेक्टिव हो। सो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की एक्स की वैल्यू 5 से कम हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस सक्सेस 1 होती है। सो मैं ये इसको 1 से माइनस किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है अल्टीमेटली। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, एंड ऐसे करते करते दोनों और होंगे, एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। अब ये जो फॉर्मूला था अपना लैम्डा वाला वही यूज करना है, 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। सो इसके लिए ई टू द पावर माइनस लैम्डा था। अब लैम्डा क्या था, अपना मीन। तो उसने क्वेश्चन में दिया है कि 2% उसके एवरेज पे डिफेक्टिव होते हैं। सो 2 को हमें मीन लेना है, ई टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 है फर्स्ट केस में, अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस इसको बैक ई टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर लैम्डा इस बार 1 है, सॉरी एक्स इस बार 1 है, तो इधर 1 फैक्टोरियल, प्लस ई टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर एक्स की वैल्यू 2 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते लास्ट में ई टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये तुम्हें वैल्यू निकालनी है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दैट वैल्यू तुम्हारी आती है आई गेस 0.0165, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ऐसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे ही सेम क्वेश्चन है। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2
equals p of x equals to 3. So find lambda and also find value of p of x equals to 0. अब कैसे करोगे तुम एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो देख लो. सो कंसिडर, तुम्हें दिया ये स्टेटमेंट, इससे तुम्हें वैल्यूज निकालना. सो मैं जस्ट फॉर्मूला से एलोबरेट कर रहा हूँ. ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा टू द पावर लैम्डा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. ये दोनों इक्वल है, मैं दोनों साइड से ये कट कर सकता हूँ. लैम्डा स्क्वायर भी कट कर सकता हूँ और इधर लैम्डा क्यूब. सो बचा के इधर लैम्डा. नाउ लैम्डा को एज इट इज रखो, लैम्डा को एज इट इज रखो एंड ये 3 फैक्टोरियल इस साइड लेके जाओ. सो इट वुड बी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. सो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? 3. अब लैम्डा की वैल्यू 3 आए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना है. ई टू द पावर माइनस लैम्डा की जगह -3 इंटू 3 टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड इसकी वैल्यू आती है 0.0497. खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं था. बस यही देख के सोच जाते हैं क्या करना होता है, इधर ही अटक जाते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन था. लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है एंड प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में. सो तुम्हें एक्सीडेंट्स दिए पर शिफ्ट. नाइट शिफ्ट हो सकता है, डे शिफ्ट हो सकता है, जो भी. तुम्हें एक्सीडेंट का एक ऐसे चार्ट दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दी है. सो एक्सीडेंट्स, 0 एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 142, 1 एक्सीडेंट्स के 158, 2 एक्सीडेंट्स का 67, 3 एक्सीडेंट्स इज 27, 4 एक्सीडेंट्स की 5 एंड 5 एक्सीडेंट्स का 1. And you have to fit a Poisson's distribution to the above table and calculate theoretical frequencies. अब ये क्या है? These are actual frequencies given. Actual frequencies दी है, अपने को निकालनी है theoretical frequencies. So let's see the solution. तुम्हें Poisson distribution यूज करना है. Poisson distribution के लिए चाहिए तुम्हें लैम्डा. लैम्डा क्या होता है? मीन होता है, मीन नहीं तो वेरिएंस. इस केस में हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा. सो लैम्डा इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन, मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई. सो तुम समेशन एफ आई कितना आता है, जस्ट इस नीचे के फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लो. ये आता है 400 एंड समेशन एफ आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई. सो ये तुम 142 इंटू 0 प्लस 158 इंटू 1 प्लस 67 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 ये सब ऐड कर लेना. ऊपर एक वैल्यू आती है, इन सभी को ऐड करके 158 प्लस 2 इंटू 67 प्लस 3 इंटू 27 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5. सो ये तुम मीन निकाल लेना, दैट कम्स आउट टू बी 0995. ये आता है मीन. अब तुम डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है. 5 एक्सीडेंट्स तो निकालने 0 to 5. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालोगे, दैट इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा 0.995 इंटू लैम्डा 0.995 टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 है अपॉन 0 फैक्टोरियल. इसकी वैल्यू आती है 0.3697. फिर तुम्हें पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है. ई टू द पावर माइनस 0.995 इंटू 0.995 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. इसके वैल्यू आती है 0.18309, 3678.
अब वैसे ही तुम्हें x इक्वल्स टू 2, 3, 4 ऐसे करते करके लास्ट में मैं x इक्वल्स टू 5 के लिए निकालता हूँ। इट कम्स टू बी ई टू द पावर माइनस 0.995 इंटू 0.995 टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू है एकदम पॉइंट्स में आती है 0.003004। नाउ इसके बाद कुछ नहीं, तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सो x इक्वल्स टू जीरो मतलब जीरो एक्सीडेंट्स के लिए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ऑलरेडी कितनी है x इक्वल्स टू जीरो के लिए, अपनी 0.367 है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 है। सो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए कितने लोग हैं 400 लोग हैं। और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू जीरो की कितनी है, वो तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है। सो दैट इज 400 इंटू एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है 0.3697, दैट कम्स टू बी 147.88। वैसे ही x इक्वल्स टू 1 के लिए 400 इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू है 400 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 का 0.3678, विच इज रफली 147 के आसपास ही आता है उसका भी। एंड ऐसे करते करते तुम्हें जाना है x इक्वल्स टू 5 के लिए, 400 इंटू पी टू द पावर x इक्वल्स टू 5, दैट इज 400 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 के लिए 0.00304। सो वो आता है 1.2 के आसपास आता है। अब तुम्हारे लिए तुमने ऊपर का आई होप किया है, नहीं किया होगा, क्रॉस चेक के लिए मैं तुम्हें x इक्वल्स टू 2 के लिए भी और x इक्वल्स टू 3 के लिए एंड x इक्वल्स टू 4 के लिए बता देता हूँ। सो इसका है 400 इंटू 2 के लिए आता है 0.18300, एंड ये आंसर है 73। देन x इक्वल्स टू 3 के लिए आता है 0.0607, एंड इसका आंसर आता है 24.28। लास्ट में x इक्वल्स टू 4 के लिए 0.015, एंड उसका आंसर है 6। सो ये सभी प्रोबेबिलिटीज थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आए हैं, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये इसके चांसेस ज्यादा है मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आने के लिए एंड में। अब बढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमने चार्ट खोला, पहले पेज पे दिया होगा इतना सा बड़ा फॉर्मूला, ये हमें यूज करना है। 90% ऑफ द टाइम ये यूज नहीं करना। सो छोड़ दो ये, स्किप किया तो भी चलेगा। डायरेक्टली विल स्किप टू द मेन कंटेंट, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब ये क्या होता है एस एन वी, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट? मैंने फुल फॉर्म दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है एस एन वी। फिर इसमें हम जेड डिफाइन करते हैं, जेड होता है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब चॉइस तुम्हारी, ये फॉर्मूला लर्न करना है यही है, 90% तुम यही करोगे। सो जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा ग्राफ होता है, तुम्हें हर बार बनाना होता है, एक मिड पॉइंट से इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, और ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है। तो तुम्हें पता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अगर ये ग्राफ मिड पॉइंट से हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है, तो इस साइड प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इस साइड प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इधर आगे इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब 4 मेन केसेस आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो वो लेट्स डिस्कस दैट केसेस। सो केस नंबर 1, केस की हेडिंग है प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। ए इज एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो ग्राफिकली तुमने अगर रिप्रेजेंट करना होगा इसको,
तो यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। इधर किधर तो एक माइनस ए नाम का पॉइंट होगा, ये जीरो। इस साइड इधर किधर तो होगा वो ए पॉइंट। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जेड लेस देन माइनस ए, मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर आगे इन्फिनिटी है। सो ये माइनस इन्फिनिटी टू ए वाला जो पार्ट है जेड लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, मतलब ये वाला पूरा एरिया तुम्हें निकालना है। अब इसके लिए तुम कैसे निकालोगे? अप्रोच तुम देखो। तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता है माइनस इन्फिनिटी टू ये जीरो वाला है, इधर की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है दैट इज 0.5। तुम्हें निकालनी है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। तो इजीली तुम एक काम कर सकते हो दैट ये 0.5 में से ये जो प्रोबेबिलिटी है ना माइनस ए टू जीरो, ये तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें ये बीच में की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लॉजिक है, लॉजिक तुम भी याद कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी जीरो टू माइनस इन्फिनिटी वाली माइनस प्रोबेबिलिटी ए ए टू जीरो के बीच की, ये दोनों प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट योर दिस प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू तो 0.5 है एज यू नो। तो इसमें क्वेश्चंस करने हैं तो एक 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 चार केसेस के चार क्वेश्चंस में करा था। तो फर्स्ट केस तो समझी क्या करना है तुम्हें। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से और बढ़िया समझ सकता है आई होप। अब इन अ सैंपल ऑफ 1000 कैंडिडेट्स, 1000 कैंडिडेट्स द मीन, मीन अपने को दिया है, मीन इन सर्टेन टेस्ट इज 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है दैट इज 2.5। Assuming normal distributions, find the probability of candidates getting less than 8 marks. So probability निकाली हमें x less than 8 की। Now see, and तुम्हें थोड़ा सा डेटा दिया है कि करस्पॉन्डिंग एरिया अगर z इक्वल्स टू 2.4 है देन एरिया की वैल्यू है 0.4918। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं? सो पहले तो तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन 8 के लिए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम z यूज करते हो, तो z कैलकुलेट करते हैं। z की वैल्यू क्या है? x माइनस म्यू बाय सिग्मा। x 8 है माइनस म्यू, म्यू इज मीन, मीन को हम म्यू बोलते हैं दैट इज 14 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, इसकी वैल्यू आती है -2.4। तो डेटा में पूरा टाइम ये जो वैल्यू तुम्हारे z आती है ना, इसका वैल्यू एरिया दिया होता है क्वेश्चन में। सो इजीली तुम z की वैल्यू निकल गई। अब -2.4 है, माइनस से फर्क इतना नहीं पड़ता, एरिया में हर वक्त पॉजिटिव ही लेते हैं। तो तुम्हें अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? मार्क्स लेस देन 8 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू -2.4। लेस देन इक्वल टू लिया, लेस देन लिया, इट डजेंट मैटर। अब इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये हो गया मिड पॉइंट, -2.4 लेट से समवेयर इधर आया। ग्राफ बना के तुम्हें दिखाना है मार्क से इसके, 1 मार्क तो ग्राफ के लिए होगा ही। इधर आगे माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। सो अब ये z इक्वल टू 2.4 देन एरिया इज दिस, मतलब क्या 0 टू 2.4 में जितना एरिया कवर्ड होता है उसकी वैल्यू हमें दी है। सो ये जो वैल्यू है ना -2.4 टू 0, इसकी वैल्यू है 0.4918। हमें निकालना है कौन सा एरिया? x लेस देन इक्वल टू -2.4, मतलब ये जो एरिया है, मैं इसे इससे बना रहा हूँ ना, ये एरिया
ये अपने को निकालना है, ये हमें दिया है, दिस इज द गिवन। सो इसका अप्रोच क्या होगा, तुम क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो का एरिया तुम्हें पता है 0.5 होता है, उसमें से ये -2.4 to 0 ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी टू 2.5। तो मैं इसको वर्डिंग्स में ऐसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो का बीच का एरिया माइनस -2.4 टू जेड के बीच का एरिया, दैट वुड गिव मी दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इन्फिनिटी टू जीरो का 0.5 है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हाफ की होता है, एंड इसका एरिया गिवन है 0.4918। सो तुम्हारा आंसर आता है 0.008। दिस इज केस वन। अब लेट्स मूव ऑन टू केस टू। केस टू में क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज बिटवीन ए टू बी। अब देखो, दोनों ए एंड बी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। सो लेट्स टेक एन अगेन अनदर एग्जांपल। सो इसमें क्या होता है, तुम्हारे इस पॉइंट पे लेट्स से ए एंड इस पॉइंट पे बी है, सो एरिया बिटवीन ए एंड बी, मतलब तुम्हें ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से तुम्हें इजीली क्लियर होगा। सो फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन तुम्हें दिया है 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें दिया है 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 3.43 इसके बीच में की प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है एक्स की। सिंपल है, लग रहा है तो सिंपल है। साइड में तुम्हें एक और वैल्यूज दिए जेड के लिए, अगर जेड इक्वल्स टू 0.81 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया इज 0.2910, एंड अगर z के वैल्यू 1.73 है तो उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए एरिया, करस्पॉन्डिंग एरिया इज 0.4592। अब ये गिवन डेटा तुम्हें इजीली क्वेश्चन समझा होगा। सो इन दोनों के लिए हम z वैल्यूज निकालते हैं। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, एंड इधर x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 की जगह 3.43 माइनस म्यू की वैल्यू 1, मीन इज म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज अपना z, एंड x2 के लिए 6.19 माइनस 1/3। सो इसके करस्पॉन्डिंग z, इसकी वैल्यू आती है 0.18 z, एंड इधर 1.73। सो देखो, तुम्हें एक्चुअली निकालना कैसे है, लेट से ये जीरो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 0.81, 0.81।
एंड तुम्हें इस रैंडम पॉइंट पे लेट से वैल्यू है 1.73, सो एरिया तुम्हें इस बीच का निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इस बीच की निकालनी है। तो हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, एक बार सोचो कि ये तुम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। सोच के हो गया। तो देखो, तुम फर्स्ट वाली ट्रिक की काइंड ऑफ यूज कर सकते हो कि 0 to 1.73 का बीच का एरिया तुम्हें पता है, उसमें से तुम 0 to 0.8 का एरिया तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हें ये बीच का एरिया मिल जाएगा। सो मैं इसको वर्डिंग्स में ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.73 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to जेड की वैल्यू 0.81, वही मुझे इस बीच की वैल्यू देगा। ये पूरा एरिया इधर से इधर तक माइनस ये छोटा एरिया। अब इसकी वैल्यूज तुम्हें दी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज तुम्हें दी है 0.173 के एरिया के लिए 0.49, सॉरी 4592, माइनस इसके लिए था 0.2910, ये ऊपर दिया था। 0.81 के लिए 0.2910, एंड इसका आंसर आता है 0.1692। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी या एरिया बिटवीन ये छोटा सा शेडेड वाला। ऐसे तुम्हें केस टू भी सॉल्व करनी होती है, केस 3 केस 4 भी इजी है। नाउ टू सेव टाइम, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं तुम्हें केस 3 और केस 4 के जस्ट केसेस एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल तुम खुद से नोटबुक में देख लेना। अब इधर ये वाला नेगेटिव है, -a मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू के हमें बीच में का ग्राफ चाहिए। तो लेट से इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है, बीच के वैल्यू इज अपना 0। इस साइड रैंडमली इधर -a, एंड ओवर हियर रैंडमली, रैंडमली लेना है, ऐसे कोई वैल्यू वगैरह इस स्केल से मत मेजर करना, रैंडमली लिया b। तो तुम्हें एरिया चाहिए या प्रोबेबिलिटी चाहिए -a to b। इसके लिए क्या, ये पूरा जो मैं शेड कर रहा हूँ रीजन, इसका तुम्हें एरिया चाहिए। अब क्वेश्चन में कैसा होता है, क्वेश्चन में तुम्हें -a to a इसका एरिया दिया होता है, एंड 0 to b इसका भी एरिया दिया होता है। सो तुम्हें इसका 0 -a to 0 इसका एरिया प्लस 0 to b इसका एरिया, दोनों का एरिया ऐड करके जो आंसर आता है दैट इज योर फाइनल आंसर। 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड लास्ट अपनी आप देखते हैं केस 4। सो दिस इज योर केस 4, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a। अब तुमने एक रैंडमली पॉइंट लिया a, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a मतलब a के आगे, a के आगे इंफिनिटी तक ये पार्ट का एरिया हमें निकालना है। सो इसके लिए सिंपली तुम क्या करोगे, तुम्हें 0 to इंफिनिटी, फर्स्ट केस है ना उसका सिर्फ उल्टा करना है। 0 to इंफिनिटी का एरिया तुम्हें पता है, दैट इज 0.5, उसमें से 0 to a का एरिया तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा, वो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। 0.5 से ये छोटा सा एरिया 0 to सब्ट्रैक्ट कर लो कि तुम्हें ये बाकी बाकी का एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज केस 4। अब इस पे एक सिंपल सा हम लेट्स क्वेश्चन भी करते हैं। कौन सा केस है, रैंडम क्वेश्चन है, तो कौन से केस पे वो क्वेश्चन के टाइम पे दिखेगा। इन अ सर्टन कंपनी
इंस्टॉल वी हैव टू इंस्टॉल 2000 बल्ब्स, जस्ट जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, on each floor. If LED bulbs have an average life of 1000 burning hours, एवरेज लाइफ मतलब म्यू दिया है, विच स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं सिग्मा से बोल सकता हूँ 200 आवर्स. यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड व्हाट नंबर ऑफ एलईडी बल्ब्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू फेल इन 700 आवर्स. मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 700. इसकी अब z वैल्यूज एंड वगैरह वो दिया है कि अगर z इक्वल्स टू 1.5 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया इज 0.4332. तो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. पहले तो हम z वैल्यू निकाल लेंगे इसके लिए. अब ये तुम्हें क्वेश्चन इससे ही पता चल रहा है कि ये केस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p x माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू 700 माइनस म्यू बाय सिग्मा. p प्रोबेबिलिटी, ये तो z हुआ, इधर 700 माइनस म्यू, 700 माइनस 1000 होल डिवाइडेड बाय 200. इसकी वैल्यू आती है 1.5. 300 आता है, माइनस 300 अपॉन 200 इज माइनस 1.5. सो हमें प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1.5 निकालना है. इसका ग्राफ भी निकाल लो साइड में. ये हो गया 0, दिस इज योर 1.5. सो ये वाला हमें एरिया निकालना है. अब उसके लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये छोटी 1.5 टू 0, तुम्हें माइनस इंफिनिटी टू 1.5 का एरिया मिल जाएगा. वही मैं एलोबरेट करके लिखूंगा. माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच में का प्रोबेबिलिटी या एरिया माइनस 1.5 टू 0, मतलब बड़े एरिया से मैंने ये छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट किया. इसका वैल्यू आता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 का 0.5 है, एंड ये छोटे वाले का एरिया हमें दिया है 0.433. सो योर आंसर कम्स टू बी 0.0668. दैट्स इट. चैप्टर पूरा इधर खत्म हुआ. एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.